नमस्कार, मैं एडवोकेट अश्विनी कुमार अपने यूट्यूब चैनल लीगल नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाइफ अगर मेंटेनेंस के लिए पिटीशन डाल देती है और बिना किसी कारण के अलग रहती है और पति उसको लाने के लिए सेक्शन HMA सेक्शन 9 हिंदू में अधिनियम के एक्ट सेक्शन 9 के तहत पिटीशन डाल देता है और वो पिटीशन जो है वो हस्बैंड की फेवर में डिक्री हो जाती है, तो क्या इस आधार पर हस्बैंड ये क्लेम कर सकता है कि इसकी जो मेंटेनेंस की पिटीशन वो रद्द की जाए? तो आज मैं उसका ही जवाब दूंगा आपको। एक मैटर में वाइफ ने 125 CRPC मेंटेनेंस की अर्जी लगाई फैमिली कोर्ट के अंदर और ये कहा कि ये मेरे ससुराल वालों मेरे हस्बैंड ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया है और मुझे घर से निकाल दिया था। घर से निकालने के बाद जब मैं 498 के लिए FIR के लिए मैं पुलिस स्टेशन गई तो इन्होंने राजीनामा कर लिया और मुझे फिर दोबारा मैट्रिमोनियल होम ले गए। उसके कुछ दिन बाद फिर उन्होंने वही रवैया अपना दिया और मुझे फिर मार मार के फिर बाहर निकाल दिया और अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती। तो ऐसे में क्या हुआ, तो अब हस्बैंड ने क्या किया, हस्बैंड ने सेक्शन 9 के तहत रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स के तहत एक पिटीशन डाली और कहा कि बिना किसी कारण के मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई है, इसको आदेश दिया जाए, इस कानून के तहत इसको आदेश दिया जाए कि ये आए और अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। फैमिली कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट ने जो डिक्री थी वो हस्बैंड की फेवर में दे दी और कहा कि भाई आप जाइए और अपने वैवाहिक जीवन का वैवाहिक जीवन में कर्तव्य का निर्वहन कीजिए, लेकिन वो वाइफ नहीं जाती है। तो ऐसे में हस्बैंड ने क्या किया, हस्बैंड ने उस डिक्री का हवाला दे के 125 CRPC की जो पिटीशन वाइफ ने मेंटेनेंस के लिए डाली थी उसमें बताया कि ऐसे ऐसे के नाम से मेरी फेवर में ऑनरेबल कोर्ट ने डिक्री कर दी है, फिर भी ये मेरे साथ नहीं रह रही। इससे प्रूव होता है कि ये बिना किसी कारण के अलग रहना चाह रही है, तो इसको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। और उधर ट्रायल कोर्ट ने बिना कुछ देखे हुए, बिना वाइफ की दलीलों को सुने हुए, जैसे वाइफ ने कहा था कि इन्होंने मेरे को मार मार के अपने पिताजी घर भेज दिया था, फिर उसके बाद मैंने 498 की FIR कटवानी चाहिए, तो फिर इन्होंने डर के मारे राजीनामा कर लिया। राजीनामा करने के बाद फिर इन्हें मेरे को घर अपने घर ले गए, मैट्रिमोनियल होम ले गए। उसके बाद फिर उन्होंने वही रवैया अपनाया, फिर मेरे को अपने घर से निकाल दिया, तो अब मेरा रहना मुश्किल। तो ट्रायल कोर्ट ने इन बातों को ध्यान में नहीं रख के उल्टा क्या किया, 125 CRPC की जो उसकी वाइफ की पिटीशन थी वो डिसमिस कर दी। अब वाइफ जो है वो हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट ने निर्धारित किया कि 125 CRPC का मेन उद्देश्य यानी मेन उद्देश्य ये था कि महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़े माता पिताओं को सामाजिक सुरक्षा, उनको एक प्रकार का मान सम्मान, ताकि वो भीख मांगने मजबूर ना हो, इस प्रकार ये उद्देश्य था उस 125 CRPC बनाने का। तो इस आधार पर कि अगर वो सेक्शन 9 का दावा डालता है और वो दावा हस्बैंड की फेवर में हो जाता है, तो इस आधार पर बिना कारण जाने कि वो क्यों रह रही है, क्योंकि उसने ट्रायल कोर्ट में वाइफ ने बताया था कि ऐसे ऐसे मेरे से मारपीट की, मुझे 2-3 बार घर से निकाल दिया। तो ट्रायल कोर्ट ने ऐसा इन बातों को मद्देनजर नहीं रखा और उसके फिर डिसमिस कर दी। तो हाई कोर्ट ने निर्धारित किया कि ऐसे ऐसे जो कंजुगल राइट के तहत जो डिक्री हस्बैंड की फेवर में आती है उसके आधार पर 125 CRPC की पिटीशन रद्द नहीं की जा सकती, क्योंकि वो एक उसका अधिकार है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने बनाई थी। हाँ, इतना ज़रूरी है कि कंजुगल राइट्स की जो डिक्री अगर हस्बैंड की फेवर में हो जाती है और फिर भी वाइफ उसके साथ रहना नहीं चाहती, यानी अपने शादीशुदा जीवन का निर्वाह नहीं करना चाहती है, तो ये तलाक का आधार तो हो सकता है, लेकिन इस आधार पर मेंटेनेंस की पिटीशन को रद्द नहीं किया जा सकता। अगर आपको मेरी नॉलेज सही लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। नमस्कार।